नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग लिखा, विपक्ष का आरोप इतिहास बदलने की कोशिश। कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी मामला, शिक्षा मंत्री समेत 3 पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश में ठंड ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड, पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से हो रही बारिश बर्फबारी। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी 2 बीघा जमीन, हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे। आज से 2 दिनों के लिए गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सूरत में होगा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी बोले, पूरे मुंबई की भाषा मराठी नहीं, उद्धव ने कहा देशद्रोह का केस दर्ज हो। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिनों से फंसे हैं 8 मजदूर, 5 साल पहले ही हादसे की चेतावनी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, शादी का वादा तोड़ना रेप नहीं, ना आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। जांच एजेंसी बोली, रान्या राव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, डीआरआई ने कोर्ट से 3 दिन की हिरासत मांगी। एएस जयशंकर की सुरक्षा चूक का मुद्दा ब्रिटिश संसद में उठा, लंदन में खालिस्तीनियों ने घेरा था। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर भारतीय महापुरुषों के नाम दिए जाने चाहिए। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के स्तर में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की थी। इस दौरान बीजेपी विधायक का कहना है कि 1887 की लड़ाई में राजा नहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल करवाया था, लेकिन कई कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी आज तक नाम नहीं बदला गया। कोलकाता के जादव यूनिवर्सिटी में हुए हंगामा मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रत्या वासु, उनके ड्राइवर और टीएमसी नेता ओम प्रकाश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर शारीरिक हमला, धमकी देने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एक छात्र की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। यह छात्र 1 मार्च को हुई घटना में घायल हुआ था। इस मामले में बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव तत्काल कराने की मांग को लेकर एसएफआई और दूसरे स्टूडेंट्स फ्रंट्स कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 1 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आए छात्र उनसे मिलने पहुंचे और मांग पत्र उनको सौंपा। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में मार्च की ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोनों ही शहर में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं राजगढ़, उमरिया, खजुराहो समेत 13 शहरों में तापमान 6 से 9 डिग्री तक रहा। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से अच्छी धूप खिलने से राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिली है। मंडी में सबसे ज्यादा 7 डिग्री तापमान बढ़ा। हालांकि बीते दिनों में हुई बारिश बर्फबारी के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें अभी तक बंद हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि कोंकण, गोवा, केरल, तटिया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गर्मी और उमस रहेगी। 9 मार्च को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इस वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 9 से 12 मार्च तक, जबकि उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च तक बारिश बर्फबारी हो सकती है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत 86 लाख रुपए से अधिक है। मुंबई वेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी गई है। मुंबई के राजेश ऋषिकेश ने 31 जनवरी को सदर कार्यालय में रजिस्ट्री कराई। चर्चा यह है कि अभिनेता जमीन पर हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे। अमिताभ बच्चन का यह प्लॉट तिहुरा मांझा में स्थित है, जहां से राम मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है, यानी उन्हें यहां से मंदिर पहुंचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। इससे पहले 9 फरवरी 2024 को अमिताभ बच्चन रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था, अब अयोध्या आना जाना लगा रहेगा, मैं हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। पीएम आज सूरत के लिम्बियात इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सूरत एयरपोर्ट के अठवा गेट और अठवा गेट से लिम्बियात तक उनका करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इस दौरान उनके स्वागत के लिए हर 100 मीटर पर 30 मंच बनाए गए हैं। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए बसों और वाहनों का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने अधिसूचना जारी कर 7 मार्च दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम पूरा होने तक शहरी क्षेत्र में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में रिमोट नियंत्रित ड्रोन, क्वाड्रकॉप्टर, पावर्ड एयरक्राफ्ट, हैंग ग्लाइडर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, साथ ही गर्म हवा के गुब्बारे और पैरा जंपिंग पर भी बैन रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व सहकार्यवाह भैयाजी जोशी के मराठी भाषा पर दिए बयान को लेकर विवाद हो गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुंबई के हर हिस्से की भाषा अलग है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हर किसी को मराठी जानना जरूरी नहीं है। इस पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। इस भूमि की भाषा मराठी है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़ है। और भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनल एसएलबीसी टनल की छत गिर गई थी। हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिनों से फंसे हुए हैं। मजदूरों के बचने की उम्मीद कम है, हालांकि तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया, करीब 5 साल पहले टनल के कुछ फॉल्ट जोन और कमजोर चट्टानों के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। दरअसल साल 2020 में एम्बर्ग टेक एजी नाम की कंपनी ने सर्वे किया था। रिपोर्ट में बताया था कि 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में 13.88 किलोमीटर से 13.91 किलोमीटर के हिस्से की चट्टानें कमजोर हैं। इस हिस्से में पानी भी भरा हुआ है, जमीन खिसकने का भी खतरा है। बचाव कर्मियों के मुताबिक जिस हिस्से को रिपोर्ट में खतरनाक बताया गया था वही हिस्सा गिरा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि 16 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती। सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता। जब तक यह साबित नहीं हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी। महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव इन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 2006 से पार्टनर जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी का झांसा देकर 16 साल तक उसका शोषण किया, फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला इतने समय तक रिश्ते में रहती है तो इसे धोखा या जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप के बिगड़ने का है, ना कि रेप का। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने के साथ पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने गुरुवार को कोर्ट में यह बात कही। रान्या कर्नाटका पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी हैं। रान्या को 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को डीआरआई ने इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट से रान्या की 3 दिन की कस्टडी मांगी। एजेंसी ने तर्क दिया कि उन्हें यह पता लगाना है कि सोना कहां से लाया गया है, पेमेंट कैसे हुआ, इसे छुपाने का तरीका क्या था और इसका इस्तेमाल कहां किया जाने वाला था। उधर रान्या के वकील ने इसका विरोध किया। वकील ने कहा, जब रान्या को कोर्ट ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था तब डीआरआई ने कस्टडी क्यों नहीं मांगी। डीआरआई की इस मांग पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। लंदन में विदेश मंत्री एएस जयशंकर की कार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा घेरने की घटना का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स पार्टी के नेता बॉब ब्लैकमैन, जो 2010 से हैरो ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद में यह मामला उठाया।
उन्होंने खालिस्तान समर्थकों द्वारा विदेश मंत्री जयशंकर पर किए गए हमले की भी निंदा की। उन्होंने ब्रिटिश सदन में अपने भाषण में कहा, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पर कल उस समय हमला हुआ जब वे इस देश में भारतीय दर्शकों को संबोधित करने वाले सार्वजनिक स्थल से निकल रहे थे। उन पर एक खालिस्तानी ने हमला किया। यह जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है और ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में विफल रहे। यह लोकतंत्र का अपमान है। यह भारत में हमारे मित्रों और सहयोगियों का भी अपमान है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। इसलिए नेता भी यह सुनिश्चित करेंगे। गृह सचिव या संबंधित मंत्री को इस सदन में बयान देना चाहिए कि हमारे देश में आने वाले विदेशी आगंतुकों की सुरक्षा के लिए हम क्या सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।